क्या 8 पे कमीशन की सिफारिशों का इंतजार अब खत्म होने वाला है? क्या फिटमेंट फैक्टर, नई सैलरी और पेंशन को लेकर बड़े निर्णय जल्द आ सकते हैं? आयोग की वेबसाइट पर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिससे 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीद एक बार फिर से बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि ये 5 बड़े अपडेट्स आखिरकार हैं क्या। दरअसल 8 सेंट्रल पे कमीशन अब अपने 18 मंथ्स के कार्यकाल का लगभग आधा सफर पूरा करने जा रहा है। नवंबर 2025 में गठित आयोग अगस्त 2026 तक करीब 9 महीने पूरे कर लेगा, जिसके बाद आयोग अपने सेकेंड स्टेज में एंटर करेगा, जहां अलग अलग एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, पेंशनर्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से सुझाव लेकर अंतिम सिफारिशों को तैयार करने की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। वहीं इसी बीच आयोग की वेबसाइट पर जारी 5 अहम अपडेट्स ने कर्मचारियों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है। सबसे पहला है 28 जुलाई का अपडेट। तब कमीशन ने चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर तक कंसल्टेशन मीटिंग की घोषणा की है। इसमें कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के रिप्रेजेंटेटिव सीधा कमीशन के सामने अपने सुझाव और मांग रख सकेंगे। इसके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त तक की तय करी गई है। दूसरा अपडेट आया था 24 जुलाई को। आयोग ने 9 सितंबर को पुडुचेरी में भी कंसल्टेशन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का नोटिस जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य यूनियन टेरिटरी से जुड़े कर्मचारी और संगठनों की राय लेना है। तीसरा अपडेट आया था 24 जुलाई को। कमीशन 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में स्टेक होल्डर से चर्चा करेगा। साउथ इंडिया के एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन और संस्कारी संस्थाएं यहां अपने सुझाव और समस्याएं कमीशन के सामने रख पाएगी। चौथा अपडेट आया था 23 जुलाई को। कमीशन ने दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को स्टेक होल्डर इंटरेक्शन तय करा है। दिल्ली केंद्र सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस का प्रमुख केंद्र है और इसलिए इन बैठकों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चौथा अपडेट आया था 29 मई को। कमीशन ने विभिन्न संगठनों से मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 जून 2026 की कर दी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन और पेंशनर अपने सुझाव आयोग तक पहुंचा सके। ये तो बात रही अपडेट्स की, लेकिन अब सवाल आता है कि इन बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो बता दें कि कंसल्टेशन मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिवीजन, अलाउंसेस, पेंशन रिफॉर्म्स और एम्प्लॉयज के वर्क मोटिवेशन जैसे टॉपिक्स पर सुझाव लिए जा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर है वो है फिटमेंट फैक्टर। कई एम्प्लॉय यूनियंस जैसे BPMS, NCJCM और AIDEF फिटमेंट फैक्टर को 3.824 टाइम्स करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने राज्यसभा में स्पष्ट करा था कि 8 पे कमीशन एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है और उसे अपनी बैठकों या विचार विमर्श की प्रोग्रेस की रेगुलर इंफॉर्मेशन सरकार को देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी फिलहाल कमीशन अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है और अंतिम सिफारिशें तैयार होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। तो कुल मिलाकर आयोग की एक्टिविटीज अब तेजी पकड़ रही है। देश के अलग अलग शहरों में लगातार कंसल्टेशन मीटिंग का आयोजन ये संकेत दे रहा है कि आयोग अपने फाइनल रिपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन से जुड़े किसी भी फैसले पर अभी आधिकारिक मोहर लगनी बाकी है। ऐसे में 1.1 करोड़ से भी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि कमीशन की कंसल्टेशन प्रोग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। आने वाले महीनों में इन बैठकों के आधार पर फाइनल रिकमेंडेशंस तैयार किए जाएंगे और मौजूदा शेड्यूल के अनुसार कमीशन मई-जून 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। तब तक फिटमेंट फैक्टर और सैलरी इंक्रीज से जुड़ी किसी भी चर्चाओं को ऑफिशियल अनाउंसमेंट के नजरिए से देखना ही सबसे उचित होगा।